Hello, good morning, students. I am Hemant Singh and teaching you SST for class 8. हाँ ओके बच्चों, कल हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था, डिफरेंट टाइम्स तक। आगे देखते हैं। The modern period of Indian history is believed to have begun with the decline of the Mughal Empire and the establishment of the British rule in India in the 1750s. जो मॉडर्न पीरियड इंडिया का है वो माना जाता है कि ये जब मुग़ल साम्राज्य जो था ये इसका पतन हो गया और ब्रिटिश रूल का स्थापना हुई 1750 में, तब ये माना जाता है कि मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ है। इट कंटिन्यूड टिल इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंट 1947 और 1947 तक ये जो है मॉडर्न पीरियड माना जाता है अपना। दस इस प्रकार से इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड के अधिकतर समय भारत क्या रहा, एक कॉलोनी बन के रहा ब्रिटिश साम्राज्य। कॉलोनी मीन्स अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहा अपना ये इंडिया। फॉर दिस रीजन दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज कॉलोनियल पीरियड। इसलिए मॉडर्न पीरियड को हम लोग कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। मॉडर्न पीरियड जो इंडिया का था उसके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं, देखते क्या हुआ। द रूल ऑफ औरंगजेब द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। जो मुगल्स का लास्ट बादशाह था औरंगजेब, वो जो था मार्क द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। ये क्या था, मुगल रूल जो था इंडिया में, मुगल शासन था, उसके पतन होने के बाद शुरू हुआ। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की शुरुआत में सेवरल इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स, कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य जो थे हैड कम अप, ये उभर कर सामने आए। दीज रीजनल रूलर्स वर इंगेज्ड इन ए कॉन्स्टेंट स्क्रैम्बल फॉर पावर अमंग देमसेल्फ। ये जो इनके जो शासक थे, रूलर्स थे, ये आपस में कांस्टेंट स्क्रैम्बल करते, मतलब लगातार ये झगड़े ही करते रहे पावर के लिए। द यूरोपियंस हु हैड कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, यूरोपियन जो इंडिया आए थे व्यापारी बन के, टुक एडवांटेज ऑफ दिस, इस चीज़ का उन्होंने लाभ उठाया, टू इस्टेब्लिश कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इन्होंने भारतीय उप महाद्वीप में अपनी कॉलोनी स्थापित की। कॉलोनी का मतलब वही कि मीन्स इफ अ कंट्री इज अ कॉलोनी ऑफ अदर कंट्री, इट मीन्स द कॉलोनियल कंट्री मस्ट बी अंडर दैट कंट्री। ओके, मीन्स जब कोई भी देश किसी दूसरे देश के अंडर में होता है तो उसे कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। Soon the Dutch, French and the British were engaged in a fierce competition over the flourishing trade in the subcontinent. जल्दी ही डच भी आ गए, फ्रेंच भी आ गए, ब्रिटिश, ये सब जो लोग थे, ये इनके बीच एक कंपटीशन होने लगा। इस सब कॉन्टिनेंट में, उप महाद्वीप में जो ट्रेड हो रहा था, व्यापार था, उसके लिए इनमें कंपटीशन होने लगा। फाइनली इट वाज द ब्रिटिश हु कम आउट विक्टोरियस। अंत में अंग्रेज ही जीते। फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स, 200 सालों तक, दे रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पूरे भारतीय उप महाद्वीप में उन्होंने क्या किया, रूल किया, अपना शासन किया। In the course of this year, we learn about all the major events that mark the history period of Indian history. इस साल जो हम लोग पढ़ते रहेंगे उसमें हम लोग मेन चीज़ें जो होंगी इंडियन हिस्ट्री की, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।